तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि UFC 313 की लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मेन इवेंट हुआ था, एलेक्स परेरा वर्सेस मार्कोमेड एंकलाइव। अब इस फाइट को बड़े आराम से अपने जो मार्कोमेड एंकलाइव है वो जीत के, हाँ दोस्तों बड़े आराम से। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज फाइट है। भाई बिल्कुल भी क्लोज फाइट नहीं है। एलेक्स परेरा की सबसे घटिया परफॉर्मेंस इस फाइट के अंदर निकल के आई। भाई एलेक्स परेरा तो पूरी फाइट के अंदर ये कर रहे थे कि भाई वो पूरी फाइट के अंदर केवल ऑक्टोगन के चक्कर लगा रहे थे, वो केवल एक बॉक्सा कर रहे थे। एलेक्स परेरा की जब वो मार्कोमेड पंच थ्रो कर रहे थे तो एलेक्स परेरा केवल पीछे ही जा रहे थे, और तो पूरी फाइट में उन्होंने कुछ करा नहीं। पहले राउंड में जिस तरीके से एलेक्स परेरा ने शुरुआत करी थी, अच्छी खासी लेग किक्स थ्रो करी थी, मेरे को लग रहा था कि शायद जो लोग ये कह रहे थे कि मार्कोमेड इस फाइट को जीत जाएगा, शायद एलेक्स परेरा उन लोगों के मुंह पे ताला लगा देंगे। लेकिन भाई उसके बाद एलेक्स परेरा की तरफ से कुछ भी हुआ नहीं। बल्कि तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो दूसरा राउंड था उसके आई थिंक 10 सेकंड ही बचे थे, जब भाई मार्कोमेड ने एक लैप हुक कनेक्ट कर दिया था, जिससे भाई आप लोगों को पता है कि एलेक्स परेरा ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट ही हो गए थे। और वो तो टाइम कम था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं वहीं पे फाइट ख़त्म ना हो जाए। तो वहाँ से तो जैसे तैसे करके टाइम से वो सर्वाइव कर गए थे। लेकिन भाई उसके बाद एलेक्स परेरा की पूरी फाइटिंग जो था काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। मैं तो ये सोच रहा था कि ये वही एलेक्स परेरा है कि जिसको हम लोग जानते हैं, और इतनी बकवास परफॉर्मेंस एलेक्स परेरा की तरफ से निकल के आई। तो जो लोग रॉबरी वगैरह कह रहे थे, बिल्कुल ही भाई कोई रॉबरी वगैरह नहीं हुई, और ना ही मेरे हिसाब से एकदम क्लोज फाइट थी। बाकी आप लोग डिस्प्ले पे देख ही पा रहे हो जो फाइट का फाइट स्टेटस है, वो आप लोग डिस्प्ले पे देख ही सकते हो कि भाई मार्कोमेड एंकलाइव उनसे हर चीज़ में एलेक्स परेरा से आगे थे। स्ट्राइकिंग से लेके टेक डाउन्स वगैरह काफ़ी बढ़िया थे। एलेक्स परेरा के जितने भी प्लान वगैरह थे वो सब के सब फेल हो गए मार्कोमेड एंकलाइव पे सामने जाके। बाकी आप लोगों को पता है कि जो मार्कोमेड एंकलाइव का जो एक प्लान था वो फेल हो गया, वो था उनका रेसलिंग गेम। क्योंकि भाई एलेक्स परेरा ने सारे आई थिंक 9 से 10 बार उन्होंने कोशिश करी थी एलेक्स परेरा को ग्राउंड में ले जाने की, लेकिन एलेक्स परेरा ने ऐसा होने नहीं दिया। तो आप लोगों को पता है कि भाई मार्कोमेड एंकलाइव काफ़ी अच्छे खासे रेसलर भी हैं, क्योंकि वो दागिस्तान से आते हैं, और आप लोगों को पता है कि दागिस्तान की जो रेसलिंग है वो कितनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। तो भाई उसको तो अच्छे तरीके से डिफेंस कर लिया एलेक्स परेरा ने। लेकिन भाई पूरी फाइट के अंदर एलेक्स परेरा की जो शामा वाली परफॉर्मेंस है वो निकल के नहीं आई। और मैं तो यार सोच रहा था कि ये एलेक्स परेरा भाई है ना, अपने जो कि यार अपने लेग किक के लिए जाने जाते हैं, अपने पंचेस वगैरह के लिए जाने जाते हैं, और ये एलेक्स परेरा तो एकदम ऐसा लग रहा है कि एलेक्स परेरा है ही नहीं। पूरी फाइट में ऐसे लग रहा था कि भाई वो सो रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही है। ऐसे लग रहे थे पूरी फाइट के अंदर के थके हैं। ऐसे लग रहा था कि एलेक्स परेरा है ही नहीं, पता नहीं कौन है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने भी ये फाइट ज़रूर देखी होगी, और मैं काफ़ी ज़्यादा शौक था जब मैं एलेक्स परेरा की तरफ से फाइट वगैरह को देख रहा था। भाई जैसे जैसे राउंड कम होते गए वैसे वैसे अपने एलेक्स परेरा ऐसे लग रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा थक वगैरह गए हैं, और परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई थी। मार्कोमेड एंकलाइव ने काफ़ी अच्छी खासी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और उनके आप लोगों को पता है कि इसके बाद उनके करियर का ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ने वाला है। खैर दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि अभी भी एलेक्स परेरा ही है, वो स्टिल अभी भी शामा तो हैं। क्या पता दोस्तों एलेक्स परेरा और अपने जो मार्कोमेड एंकलाइव उनका रीमैच हो, उसमें कुछ हम लोगों को एलेक्स परेरा की तरफ से डिफरेंट देखने के लिए मिल जाए। लेकिन दोस्तों उसमें भी एक चीज़ हो सकती है कि अपने जो मार्कोमेड एंकलाइव ने उन्होंने एलेक्स परेरा की कमज़ोरी पकड़ ली है शायद, क्योंकि इस फाइट से उन्होंने देखा ही होगा कि एलेक्स परेरा की क्या कमज़ोरी है। तो चलिए दोस्तों यार, मार्कोमेड एंकलाइव भाई को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, वो न्यू लाइट हैवीवेट चैम्पियन है, और उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी मैं स्टिल कहूँगा कि अपने शामा तो स्टिल हैं अभी भी। एक फ़ाइट हार गई तो क्या हुआ, शायद नेक्स्ट फाइट में वो अच्छा कमबैक करें और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करें। तो आप लोग कहना मुझे कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए और भी वीडियो बना रखे हैं, चैनल पर जाकर चेकआउट करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।